बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 सितंबर 2020 फ्राइडे का दिन था। वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज परफॉर्मेंस कैसी रही है मार्केट की। सेक्टर देखेंगे किस सेक्टर ने आज परफॉर्म किया है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे। टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम्स एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। कल जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसको एक नज़र देखेंगे और एंड पे जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे चार्ट्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट आज पॉजिटिव साइड पे क्लोज हुई है। 170 पॉइंट्स का इंडेक्स में इजाफा देखा गया है। 0.40% इजाफे के साथ 42,500 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 45,334, उसके आसपास ही जो है वो सुबह ओपनिंग हुई थी 42,371 के लेवल पे। और फर्स्ट हाफ में जो है वो काफ़ी प्रेशर था इंडेक्स पे और डाउन भी गया था 45,234 के लेवल तक। 100 पॉइंट जो है वो डाउन हुए थे, लेकिन सेकेंड हाफ में फिर जो है वो तेज़ी देखी गई है और 42,554 का इंडेक्स ने हाई बनाया है। 220 पॉइंट्स का इंट्राडे में इजाफा हुआ है। 50 पॉइंट्स की करेक्शन के साथ जो है वो 170 पॉइंट्स के इजाफा के साथ 45,504 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो आज 331 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। 5 डे की एवरेज भी जो है वो इतनी ही थी। स्क्रिप्ट वाइज भी जो है 44 स्क्रिप्ट अप साइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 48 डाउन थे, जबकि 8 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो आज के ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर टॉप पे रहे 74 पॉइंट्स के साथ। कमर्शियल बैंक्स 71 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे। फर्टिलाइजर 34, ऑटोमोबाइल असेंबलर 14 पॉइंट्स, ट्रांसपोर्ट ने 12 पॉइंट्स ऐड किए, जबकि फूड सेक्टर ने भी 10 पॉइंट जो है वो इंडेक्स में ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे सीमेंट्स जो है वो आज प्रेशर में था, 24 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। इंश्योरेंस की तरफ से 11, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ने 10, जबकि टोबैको सेक्टर ने भी 8 पॉइंट्स इंडेक्स से निकाले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो OGDCL ने जो है वो सबसे ज़्यादा 43 पॉइंट्स ऐड किए। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी ने 27, यूनाइटेड बैंक की तरफ से 27 पॉइंट, मीज़ान बैंक ने भी 19 पॉइंट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 14, मिल्लत ट्रैक्टर ने 14, PIBTL ने 12, जबकि के इलेक्ट्रिक ने 11 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे जो है वो कैप्को आज डाउन गया है, 19 पॉइंट जो है वो इंडेक्स से निकाले हैं। दाऊद हरकुलस कॉरपोरेशन ने 14, पाकिस्तान टोबैको की तरफ से 8, EPCL ने 7, जबकि लकी सीमेंट की तरफ से भी 6 पॉइंट इंडेक्स से आज निकले। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज आज टॉप पे गए हैं। 6.71% का ओवरऑल इंक्रीज देखा गया है। वूलन सेक्टर दूसरे नंबर पे था 5.98% इंक्रीज के साथ। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 2.70% की अपसाइड आई है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 1.66% पॉजिटिव थी। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1.11%, मुदारबास 0.87, फूड सेक्टर 0.83, टेक्सटाइल स्पिनिंग 0.65, कमर्शियल बैंक्स भी 0.59% जो है वो अप साइड पे गए हैं। फ्लिप साइड पे जो सेक्टर सबसे ज़्यादा डाउन गए हैं उनमें जो है वो टोबैको सेक्टर टॉप पे है, 1.39% डाउन गया है। रिफाइनरी दूसरा बड़ा सेक्टर था 0.79% डाउन के साथ। टेक्सटाइल वीविंग में 0.75%, सीमेंट जो है 0.69, इंश्योरेंस भी 0.67% डाउन गई है, जबकि ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरी जो है 0.58% आज डाउन गई है। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स में भी 101 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 30,167 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 516 मिलियन वॉल्यूम के साथ। KSE 30 इंडेक्स में भी 102 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 0.57% इजाफे के साथ 18,040 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल 124 मिलियन शेयर्स का ट्रेड हुए। मीज़ान के जो 30 इंडेक्स है उसमें 433 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 68,332 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 146 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 108 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 21,181 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 241 मिलियन वॉल्यूम के साथ। UBL का जो ETF है उसमें 56 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 12,043 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। तकरीबन जो है वो इसमें भी 10 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है। NIT का जो ETF है उसमें 69 पॉइंट्स की इजाफा हुआ है। 9,217 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। 14.5 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आज के जो मोस्ट टॉप 10 एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं वो चेक करते हैं। तो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो आज टॉप पे PIBTL रहा है 75 मिलियन वॉल्यूम के साथ, 4.72% अपसाइड पे गया है।
यूनिटी फूड भी 45 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 7.49% अपसाइड पे गया है। फौजी फूड जो है वो 4.55% अपसाइड इसमें आई है और 38 मिलियंस का काम हुआ है इसमें। के इलेक्ट्रिक में भी 35 मिलियंस का काम हुआ है, 4.65% अपसाइड पे गया है। कैपको में 35 मिलियंस का काम हुआ है, 6.24% ये डाउन गया है। रिजल्ट जो है वो आज अच्छा है, लेकिन इसका जो है वो डिविडेंड नहीं दिया इसने, तो इस वजह से इसको जो है ना वो काफ़ी हिट पड़ी है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन जो है 28 मिलियंस वॉल्यूम के साथ ये 0.68% डाउन गया है। हैस्कोल पेट्रोलियम में भी 26 मिलियंस का वॉल्यूम आया, 0.32% ये डाउन गया। अल शरीर कॉरपोरेशन में 14.5 मिलियंस का वॉल्यूम के साथ ये 3.34% डाउन गया है। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो 14 मिलियंस वॉल्यूम के साथ ये 3.38% अपसाइड पे गई है। पावर सीमेंट्स में 11 मिलियंस का काम हुआ है और ये 2.59% जो है वो आज डाउन साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उनमें टॉप पे जो है वो मुदारबा अलमाली है, 20% का इंक्रीज देखा गया आज। यूनिकैप मुदारबा में 11.83%, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 7.84, सिंध मुदारबा 7.80, यूनिटी फूड जो है 7.49% आपका, ठट्ठा सीमेंट 7.48, अल्ताहूर कॉरपोरेशन जो है 7.47%, दीवान फारूक मोटर 7.25, पुलोवर पाकिस्तान 6.69, दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी भी जो है 6.37% अपसाइड पे गई है। वॉल्यूम जो है वो यूनिटी में सबसे ज़्यादा लगा है गेनर्स में से, तकरीबन 45 मिलियंस का। प्रीमा दूसरे नंबर पर रहा है 6 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उनमें जो है वो टॉप पे कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है 8.74% डाउन, आलिफ हबीब कॉरपोरेशन 7.48%, इत्तेहाद केमिकल 7.48, कैपको 6.24, टीपीएल ट्रैकर 5% डाउन, अल शरीर कॉरपोरेशन 3.34%, एसपीएल 3.31, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग जो है वो 3.26% डाउन, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो 2.71 और रोशन पैकेजेस भी 2.69% आज डाउन साइड पे थे। वॉल्यूम्स जो है वो कैपको में सबसे ज़्यादा लगे हैं 35 मिलियंस के, दूसरे नंबर पे अल शरीर कॉरपोरेशन रहा है 14 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स चेक करते हैं। करम कैरामिक्स लिमिटेड जो है वो उसका एनुअली रिजल्ट है 21 सितंबर मंडे को जो है वो 10:30 बजे सुबह। सिंध मुदारबा भी अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो 11 बजे मंडे को अनाउंस करने जा रहा है। लॉर्ड्स लिमिटेड का जो है वो 21 सितंबर को सुबह 11:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। गनी वैल्यू ग्लास जो है इसका एनुअली रिजल्ट है 21 सितंबर को 12:30 बजे। गनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का भी एनुअल रिजल्ट है 21 सितंबर को दोपहर 2 बजे। मैक्टर इंटरनेशनल लिमिटेड अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो मंडे को दोपहर 3 बजे अनाउंस करने जा रही है। पाइफो इंडस्ट्रीज़ का जो है वो एनुअली रिजल्ट है मंगल 22 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे। सितारा केमिकल इंडस्ट्रीज़ भी अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो 22 सितंबर को दोपहर 3 बजे अनाउंस करेगी। नेटसोल्ट का भी जो है वो एनुअली रिजल्ट है 22 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग है। तो पे आउट जो है वो लेटेस्ट जो है इंडस मोटर कंपनी का अवेलेबल है 70% का, 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। 22 सितंबर इसकी एक्स डेट है। दाऊद लॉरेंसपुर लिमिटेड का भी 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है, 22 सितंबर इसकी एक्स डेट है। तो मंडे वाला दिन इन दोनों के लिए आखिरी दिन होगा इसको अवेल करने का। इंडस जो है वो शरिया कंप्लाइंट है और डीएलएल जो है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं है। सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल्स लिमिटेड का 15% 1.5 रुपये का डिविडेंड है और 20% का इसमें बोनस भी है। 1 अक्टूबर को इसकी एक्स डेट है और शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। इंटरलूप लिमिटेड का 10% यानी कि 1 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है। 6 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, तो 5 तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट है। गुड लक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 33% का डिविडेंड है, 3 रुपये 3 पैसे का। 7 अक्टूबर को इसने एक्स हो जाना है, तो 6 तक आप इसके पास टाइम है वेल करने का, शरिया कंप्लाइंट ये है। हिनो पाक मोटर्स के जो है वो राइट्स हैं 100% के, 7 अक्टूबर को इसने एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। अस्करी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है मंडे को 100 के ऊपर होगी, 36% इसने राइट्स दिए थे। कॉलगेट पम्बलिफ लिमिटेड भी जो है वो मंडे को 100 ओपन होगी थी, 235% के डिविडेंड था और साथ में 10% का जो है वो बोनस भी था, शरिया कंप्लाइंट भी ये था। तो आज के रिजल्ट जो है वो अनाउंस हुए, इसमें सबसे पहला जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो कैपको का था। कैपको ने अपने फुल ईयर का रिजल्ट आज अनाउंस किया है और अपनी जो 4th क्वार्टर में अर्निंग शो की है वो 6 रुपये 64 पैसे की अर्निंग आई है।
पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में सिर्फ 3 रुपये 12 पैसे की अर्निंग थी। तो इस तरह फुल ईयर की जो अर्निंग इनकी आई है वो 26 रुपये 83 पैसे की है, और पिछले साल के मुकाबले में तो डबल है। पिछले साल जो है वो 14 रुपये 90 पैसे की इनकी अर्निंग थी। तो रिजल्ट ओवरऑल अच्छा है, लेकिन डिविडेंड नहीं दिया था, जिसकी वजह से जो है वो इन्वेस्टर्स में डिसअपॉइंटमेंट आई थी और सेलिंग इसमें देखी गई है। ओवरऑल रिजल्ट अच्छा था इसका। PIBTL ने भी अपना फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया और अपने फोर्थ क्वार्टर में 26 पैसे की अर्निंग शो की है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी 78 पैसे का लॉस था। तो टोटल जिनके जो 2020 में इनकी अर्निंग आई है वो 64 पैसे की आई है। पिछले साल इनका लॉस था 1 रुपये 37 पैसे का। तो लॉस से ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट में आई है इस साल। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई नहीं अनाउंस किया। अगला जो रिजल्ट है वो निशात मिल्स का था। इनका फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये 68 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी 5 रुपये 9 पैसे की अर्निंग थी। तो टोटल ओवरऑल फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग बनती है वो 9 रुपये 97 पैसे की बनती है। पिछले साल इनकी 16 रुपये 66 पैसे की अर्निंग थी। डिविडेंड भी साथ में अनाउंस किया है 4 रुपये पर शेयर का। इतिहाद केमिकल का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था। अपने फोर्थ क्वार्टर में 53 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1 रुपये 6 पैसे की अर्निंग थी। जो टोटल इनकी 2020 में अर्निंग बनी है वो 72 पैसे की बनी है। पिछले साल इनकी 4 रुपये 78 पैसे की अर्निंग थी। तो अर्निंग इनकी कम हुई है पिछले साल के मुकाबले में। पे आउट साथ अनाउंस किया है 1 रुपया पर शेयर डिविडेंड। तो आज भी इंडेक्स ने जो है वो बुलिश कैंडल बनाई है। दो नीचे का लेवल जो है सपोर्ट को आज टेस्ट किया है 42,200 और वहाँ से इसने आज सपोर्ट ली है और क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस पे ही दी है, 42,500 के लेवल पे ही दी है। तो इंडेक्स के पास जो एरिया है वो अभी तक वही है 42,800 और 43,200। जो 41,800 और 43,200 का जो एरिया है वो अभी तक जो है वो क्रॉस नहीं हुआ। इसी में अभी तक ट्रेड हो रही है, कोई 2 हफ्ते हो गए। तो कल जो है वो सपोर्ट जो इसकी होंगी वो 42,200, 45,000 और 41,800 की जो इसके वही सपोर्ट लेवल्स हैं। वीकली क्लोजिंग भी थी और वीकली क्लोजिंग भी जो है वो 42,500 पे ही आई है, उससे नीचे नहीं आई। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो कल जो है वो मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी भी है जो फर्दर इंडेक्स की डायरेक्शन को सेट करेगी। अब मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 42,240 के है। आज इंडेक्स ने इसको भी ऑनर किया है और यहीं से इसने सपोर्ट ली है। EMA 20 जो है वो 41,800 पे। EMA 50 जो है वो तकरीबन 40,000 पे है। EMA 100 का अगर देखें तो वो 38,300 और EMA 200 जो है वो 37,800 के लेवल पे ट्रेड हो रही है। अगर इसकी इंडेक्स की हम RSI देखें तो करंटली इंडेक्स की जो RSI है वो 71.79 पे है।